जी नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष जनवादी खबर और टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए। यहाँ पर मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड में एकलौता कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया। यहाँ पर बिहार के जाने माने हस्ती आज पहुँचे हैं, जिनसे बिहार गर्व करता है। और मशरूम के क्षेत्र में मशरूम का जनक कहे जाने वाले और महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। और कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम है क्रॉप रेसिड्यू बेस्ड नैनो इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मशरूम कल्टीवेशन। यानी जो घर में जो अवशेष चीज़ होते हैं उस पर आधारित जो लघु उद्योग और साथ ही ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है मशरूम पर, मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो वो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में यानी बिहार में मशरूम के का शब्द जब आया तो ये किनके माध्यम से आया? कौन ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार में के लोगों ने मशरूम के बारे में जाना और मशरूम के उत्पादन का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम चलते हैं। जो साइंटिस्ट यहाँ आए हैं उनसे हम मिलते हैं और उन्हीं से इन सब बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे और आपके जानकारी के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सर नमस्कार। सबसे पहले सरैया की धरती पर आपका वेलकम है सर, स्वागत है। और जनवादी खबर टाइम्स ऑफ पंचायत आपका स्वागत करती है। सर सबसे पहले अपना नाम बता दिया जाए। मैं डॉक्टर दयाराम, परियोजना निदेशक मशरूम उत्पादन, एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च, राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। मैं भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा एक तरह से कहिए प्रमाणित वैज्ञानिक हूँ, जो कि इन्होंने रिकॉग्नाइज करती है कि मशरूम के क्षेत्र में कि हम जो भी काम कर रहे हैं या करेंगे वो मशरूम में एक हमारा योगदान है। तो सर ने बताया और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बिहार में यदि मशरूम आया है तो सर हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, डॉक्टर दयाराम सर के कृपा से और इनके रिसर्च से मशरूम बिहार में आया। सर आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार महिलाएं हैं और घर में रहती हैं, जो गृहिणी हैं, आज वो मशरूम को अपना करके और अपना आर्थिक लेवल को ऊंचा कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा कर रही हैं। और आज भी इस अवसर से आप अनेक महिलाओं को और अनेक बेरोजगार युवाओं को जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, सर इसके संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसका बाज़ार क्या सुलभ से उपलब्ध है और क्या लाभकारी, अति लाभकारी इन बेरोजगार महिला पुरुषों के लिए आने वाले दिन में हो सकता है क्या? बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। महाशय, बिहार की जो जलवायु है वो मशरूम उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है। उससे उत्तम इसलिए है कि मशरूम का जो उत्पादन है वो कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर, जो बिहार का जलवायु है या तापक्रम है वो कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो यह तापक्रम है, इस तापक्रम के बीच में जितने भी मशरूम हैं सभी मशरूम का आप खेती आसानी से कर सकते हैं। पहला जैसे ओयस्टर मशरूम है तो इसको 20 और 30 डिग्री टेम्परेचर, यानी आप फुल शर्ट पहनिए और हल्का पसीना आए, इसके बीच में होता है। दूसरा मशरूम है जो 30 से 38 डिग्री, यानी जो खूब पसीना चलता रहता है, उसमें आता दूधिया मशरूम है। और एक समय हमें ऐसा आता है साल में कि हम लोग रजाई, कंबल और स्वेटर, जैकेट पहनते हैं, उस समय हमारा बटन मशरूम आता। ऐसे बिहार में 6 मशरूम की खेती हम लोग कर रहे हैं। ये जो 3 का नाम लिया, ये तीनों कॉमर्शियल हो रहा है, इनके प्लांट लग रहे हैं, इनमें सारा चीज़ हमारा बहुत विकास हो रहा है। जहाँ तक
3 मशरूम और हैं, पुआल मशरूम या पैडिस्ट्रा मशरूम। 2 मशरूम मेडिसिनल है जो सिटाके और हेरिसियम है। ये हमारे 6 मशरूम हैं। तो 3 की व्यावसायिक खेती शुरू हो गई है, बाकी 3 जो है लोग बाग अपने रुचि से कर रहे हैं। आज बिहार मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में 1 नंबर पे है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो बिहार में 28,705 टन मशरूम का उत्पादन 21-22 में हुआ, जिसमें आप समझिए कि 11,000 टन के पार बटन मशरूम है, 10,600 के पास जो है ओयस्टर मशरूम है, 6,300 टन जो है ये आपको मिल्की मशरूम हुआ, और ये सिटाके हेरिसियम पैडिस्ट्रा ये 5 टन हुआ। तो अगर सब देखें तो इस तरह से इसमें एक बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी चीज़ कि आपने बताया कि जो महिलाएं कर रही हैं, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां मशरूम गरीब और गुर्गा जो जिनको साधन नहीं वो खाते हैं। यहाँ बिहार में मशरूम का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ मार्केटिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हाथ में उठाओ ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मशरूम का जो बिस्किट है, अभी देखिए समोसा है, नमकीन है, इसके कम से कम 50 उत्पाद हम लोगों ने बनाया जो मार्केट में उपलब्ध है। तो इस तरह से जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं हम लोग तैयार कर रहे हैं। जहाँ तक मार्केट की बात है, बटन मशरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके जो है 100 से अधिक नियंत्रित प्लांट लग गए हैं। अगर आप देखें तो छपरा का अगर उदाहरण है तो अजय यादव है, शंभू सिंह हैं, दीनानाथ शर्मा हैं, नगेंद्र सहनी है, इस तरह से करीब 2500 लोग हैं। वैशाली की बात अगर हम करें तो मनोरमा सिंह हैं, राजू रंजन हैं, और भी तमाम लोग हैं। मुजफ्फरपुर में अगर देखें तो आपको मोतीपुर में सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है जो है शशि भूषण तिवारी का, काफ़ी अच्छा उनका जो है 8 टन तक पर डे उत्पादन है। औरंगाबाद में है, वहाँ जो है 7 से 8 टन हो रहा। इस तरह से बटन मशरूम का है। लेकिन यहाँ पर पहले पूरा माल आज़ादपुर मंडी से दिल्ली से आता था, वहाँ पर डिलीवरी सिस्टम नहीं। बिहार हमारा इकलौता स्टेट है जो कि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल ये सबसे जुड़ा हुआ है। और ये हमारी जो सरकार है मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। आपको पता होना चाहिए कि मशरूम उत्पादन में 50% सब्सिडी है। आप प्लांट लगाइए, बीज बनाइए, माने कोई भी काम करिए, प्रोडक्ट बनाइए, मार्केटिंग करिए, हर जगह दे। तो इसमें बिहार सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज़ कि यहाँ का माल पूरा गुवाहाटी वगैरह सब जगह जाता है, इसलिए मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, इसमें सिस्टम डेवलप करना है कि जब बटन होता है तो जो 100 प्लांट हैं उनका एक सीमा है, लेकिन जो हमारे सीजनल ग्रोवर्स हैं जिनको एसी नहीं है, जो 25 से 50 किलो पर डे उत्पादन करते हैं और वो झोपड़ी में, तो बिहार सरकार ने 1500 स्क्वायर फीट की एक झोपड़ी दे दिया, जो कि आपके जिस ज़िले के आप किसान हैं वहाँ पर आप जो है कृषि ये जो उद्यान पदाधिकारी उनसे संपर्क करें। आत्मा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके अधीन है। 1500 स्क्वायर की फी ऑनलाइन भरिए, आपको उसका 50% सब्सिडी पे मिल जाएगा। तो इन सब विधाओं से जो है सरकार ने को बहुत ही ज़्यादा इससे जो है काफ़ी इनकम हुआ, जिससे 10,000 करोड़ की इकोनॉमी डेवलप हुई थी। सब एम्प्लॉयमेंट। अब 1 टन मशरूम पैदा करने के लिए जो है आपको 25 आदमी लगेगा। डिफरेंट स्टेज पे 1 टन मशरूम के लिए 25 लोग लगेंगे, यानी 25 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब आप सोचिए 28,000 टन जो हुआ तो कितने लोगों को रोजगार मिला। हम पहले एक वैज्ञानिक थे, अब हमारे साथ डॉक्टर सुधा नंदनी जो है एक साइंटिस्ट पूसा में स्पेशली मशरूम के लिए इन्हें बुलाया गया है, बाहर से है। इसके बाद हर कृषि विज्ञान केंद्र पर मशरूम पर एक वैज्ञानिक को जो कि
SMS है उसको, जैसे यहाँ पर सविता है तो यहाँ सरैया पे, तो इनको जिम्मेदारी दी गई है मशरूम को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी इनको काम है। तो इस तरह से मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रेट मिल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो इससे माल न्यूट्रिशन, जो हमारी महिलाएं कुपोषण की शिकार थी बच्चे, वो दूर हो रहा है। और इसका जो सबस्ट्रेट निकलता है पशु खाता, वो स्वस्थ होता है। और जो अगर नहीं पशु है तो खाद बनती है हमारी फसल। तो जो तिकड़ी है ना, एक नेचर में तिकड़ी है। तिकड़ी क्या है? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, या तिकड़ी ही पृथ्वी को कंट्रोल करती है। तो मशरूम एक ऐसी फसल है जो तीनों का पेट भर रहा है। धन्यवाद सर। यहाँ पर और साइंटिस्ट उपस्थित हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र, ये क्या कृषि यूनिवर्सिटी जो पूसा है वहाँ से आई हैं। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे। बैठिए ना मैडम, आप बैठे जाए। उनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनका परिचय लेंगे आप दर्शकों के लिए। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आज जो प्रोग्राम है तो यह हम लोग जो विषय है ना, इस पे प्रकाश नहीं डाले। हम लोग जो है फसल अवशेष क्या हुआ? भूसा। भूसा का मतलब हम लोग गेहूं का भूसा, धान का भूसा समझते हैं, नहीं। जितनी फसल है सबका भूसा बनता है। अरहर का बनता है, चना का बनता है, मटर का। तो इस भूसा को नहीं जलाना, उसका उसी पे आधारित जो हमारा मशरूम उत्पादन है, यह एक माइक्रो माने सूक्ष्म उद्योग की इकाई होगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 लोगों को रोजगार का साधन विकसित करेंगे। 100 लोग इसमें जुड़ेंगे। क्यों? 30 लोग इसका थैला बनाएंगे, 30 लोग इसको उत्पादन करेंगे, 60। और बीच में अन्य जो चैनल हैं वो हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। तो 100 लोगों को जो है इसको उद्योग इसमें लगेगा, तो इसका प्रोडक्शन होगा। इसमें पूसा, मेन सेंटर पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र सरैया, इसकी केंद्र जो है मुख्य सरैया में रहेगा। और हम लोग इसमें काम करेंगे। तो काम करके हम लोग इस चीज़ को एकदम, अब ना जैसे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब जत्र तत्र। अब एक गांव को हम लोग यहाँ, एक गांव, 2 गांव, जो 20 किलोमीटर एरिया में, इसका हम लोग 100 आदमी को रोजगार देंगे। और यही मॉडल पूरे देश में लागू होगा। धन्यवाद सर। तो सीधे सीधे हम चलेंगे जो कृषि पूसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो आई हैं साइंटिस्ट, मैडम अपना परिचय देते हुए अति संक्षेप में आज के कार्यक्रम में बताएंगे, एकदम अति संक्षेप में अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधा नंदिनी। मैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मशरूम वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वह बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। जैसा कि आप सभी को बताया गया अभी सर के द्वारा कि मशरूम अब बहुत ही एक अलग पहचान बना चुका है बिहार में, और प्रथम स्थान पर आ चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब उसमें और क्या कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। अभी तो हम लोग उत्पादन करते हैं, कोई एक किसान उत्पादन करता है तो उसको फ़ायदा होता है, वो बेचता है। लेकिन कैसे एक समूह को, हमेशा से बात की जाती है समूह बनाइए ताकि ज़्यादा लोगों का विकास हो सके। तो इसके लिए ये एक योजना पर काम करने के लिए हम लोगों ने पहल की है कि किस तरीके से कृषि अवशेष को, जैसे गांव देहात में कृषि अवशेष की कोई कमी नहीं होती है, कोई भी है पुहाल की कुट्टी मिलती है, भूसा मिलता है, उसको इस्तेमाल करके, अब जैसे अगर कहा जाए 5 आदमी आप ही सब कुछ कीजिए तो लोड पड़ता है। हमारा कहना ये है कि आप 30 व्यक्ति, महिलाओं को हम चयनित करना चाह रहे हैं जो लोग केवल बैग लगाएंगे, जो लोग भूसे का काम करेंगे। अगले 30 होंगे जिनके यहाँ वो थैला रखा जाएगा, उनका काम होगा उन थैलों की पूरी देखभाल करना। और उसके बाद जो बीच के 20 व्यक्ति 25 व्यक्ति बताए गए हैं, उनका काम होगा उस पूरे भूसे को एक जगह से दूसरी जगह जहां लगने हैं बैग वहां पहुंचाना, वहां से प्रोडक्ट हार्वेस्ट करके लेके आना। तो इस बीच में हर किसी को रोजगार मिलेगा। यही इस कार्यक्रम में डॉक्टर शाही जी और श्रीमती मनोरमा सिंह जी इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। इस कृषि विज्ञान केंद्र सरैया में उन लोगों के योगदान से हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र पूसा इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। धन्यवाद मैडम। और इस प्रशिक्षण को कंडक्ट कर रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट
सविता कुमारी जी, मैं चाहूँगा कि एकदम अति संक्षेप में अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में अति संक्षेप में। धन्यवाद। मेरा नाम सविता कुमारी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र सरैया में गृह विज्ञान की वस्तु विषय विशेषज्ञ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने बढ़ चढ़ कर मशरूम के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मशरूम पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर है, उसी तरह आप लोग भी प्रथम स्थान पे हमेशा बने रहें। आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र सरैया समय समय पे मशरूम का प्रशिक्षण तो दे ही रहा है, साथ ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परियोजना निर्देशक मशरूम के जो सर हैं डॉक्टर दयाराम सर, इनका बहुत बड़ा आभार है कि ये सर यहाँ आके, और एक मैडम है डॉक्टर सुधा नंदिनी मैम, दोनों सर मैम यहाँ आकर मशरूम के स्वरोजगार को और आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को समय समय पर किस तरह आगे बढ़ना है इसका तकनीक बता रहे हैं। मशरूम के क्षेत्र में आप लोग और अपनी पहचान बनाए, बहुत अच्छा करें। इसके लिए सर का मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र सरैया और पूसा की सहयोग से आप लोग मशरूम के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। जी, तो आपने देखा आज जनवादी खबर के माध्यम से और टाइम्स ऑफ पंचायत के माध्यम से ये खबर प्रशिक्षण जो किसान, बेरोजगार महिलाएं हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, युवा साथी हैं, उनके बीच किस तरह से मशरूम के उत्पादन का गुण सिखलाया जा रहा है। अब ये लगता है कि हमारा बिहार धीरे धीरे स्वरोजगार पर अपना जुड़ जाएंगे, स्वरोजगार उनका आगे बढ़ेगा और बिहार से बेरोजगारी दूर होगी। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में अपने सहयोगी साथी राजेश कुमार के साथ। मैं टी एन सिंह, सरैया कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार।